हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स क्लासेस। मैं अविनाश पारिक स्वागत करता हूं आपका एपेक्स क्लासेस के डिजिटल मंच पर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी लोग हमारे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, उन सभी का स्वागत है। अमन यादव गुड इवनिंग, रतन राम गुड इवनिंग, अभिषेक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग, अंकित हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी का हार्दिक स्वागत है एपेक्स क्लासेस के डिजिटल मंच पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि थंबनेल में हमने लगाया हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हम पढ़ाने वाले हैं आज 12th क्लास का फर्स्ट टॉपिक। बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने वाले हैं, साथ ही साथ में नेट, जेई, डिफेंस जैसे एग्जाम में जितना भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक पूछा जाता है सारा का सारा हम यहाँ पर कवर कराने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपको स्टार्ट करने वाला हूं मींस जिस तरीके से हम 10th क्लास में पढ़ते हैं 10th क्लास का मैं बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं। मींस 10th क्लास में हम क्या पढ़ते हैं, साइंस के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं साइंस से, विज्ञान के बारे में। स्टूडेंट्स, साइंस, व्हाट इज द साइंस? विज्ञान क्या होता है हमारा? मीन्स इट इज ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज अबाउट ए फिनोमिना विच इज ऑब्टेन्ड बाय कीन ऑब्जर्वेशन, केयरफुल एक्सपेरिमेंट एंड एक्यूरेट रीजनिंग। विज्ञान किसे कहते हैं हम, साइंस किसे कहते हैं? मीन्स किसी भी प्राकृतिक परिघटना का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित अध्ययन करते हैं जो कि प्रयोगों द्वारा, प्रेक्षणों द्वारा तथा किसी तर्क के द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसे हम विज्ञान कहते हैं। जैसे जैसे हमारा विज्ञान में इन्वेंशन होता गया, जैसे जैसे हमारे विज्ञान में इन्वेंशन होता गया, साइंस में इन्वेंशन होता गया, इसको हमने अलग अलग भागों में कैटेगराइज किया हुआ है, अलग अलग ब्रांचेज में कैटेगराइज किया हुआ है। अगर मैं मेजर पार्ट पे बात करता हूं तो मेजर पार्ट हमारे कौन कौन से हैं? मेजर पार्ट हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, एस्ट्रोलॉजी, इस तरीके से हमने इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स किसे कहते हैं, मीन्स भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। फिजिक्स से हम स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा जो मेन कंटेंट है 12th क्लास का वहां पर हम मूव करने वाले हैं। फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि मीन्स साइंस में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? कोई भी आपका नेचुरल फिनोमेना है उसके बारे में स्टडी करते हैं। मीन्स किसी भी नेचुरल फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं। Physics is the branch of science that deals with study of matter, energy, space, time and their relation, interrelation between them. भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसी पदार्थ के बारे में, ऊर्जा के बारे में, उसकी गति के बारे में तथा उसके समय के बारे में, आपस में क्या संबंध रहते हैं, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। बेसिक अगर हम बात करते हैं मेजर फॉर्म में कि मीन्स जब भी मैं फिजिक्स को किसी भी फिनोमेना को अगर लॉस के थ्रू पढ़ता हूं तो उसे हम क्या कहते हैं? फिजिक्स। जैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना है तो हमने ओम्स लॉ पढ़ा, इसी तरीके से हमने ग्रेविटी को पढ़ना है तो ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा है, गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा है। इसी तरीके से अगर मैं ऑप्टिक्स में बात करता हूं, प्रकाशिकी में, तो हमने स्नेल का नियम पढ़ा है, मेलस का नियम पढ़ा है। इसी तरीके से मैं थर्मोडायनेमिक्स में बात करता हूं तो मैंने वीन का नियम, स्टीफन का नियम पढ़ा है। तो मीन्स हम कह सकते हैं कि किसी भी प्राकृतिक परिघटना का अगर मैं नियमों द्वारा तथा उसके निष्कर्षण द्वारा अध्ययन करता हूं तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं, भौतिक विज्ञान बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं वापस, फिजिक्स को हमने डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट शाखाओं में विभाजित किया हुआ है। तो वो शाखाएं कौन कौन सी हमारी? ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी। जैसे जैसे हमारा फिजिक्स में इन्वेंशन हुआ, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैंने फिजिक्स को अलग अलग शाखाओं में विभाजित किया। तो वो शाखाएं कौन कौन सी हमारी? ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, बात करते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए प्रकाशिकी, उष्मागतिकी, यांत्रिकी और इलेक्ट्रिसिटी दैट इज वैद्युतिकी। ऑप्टिक्स में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में। मीन्स कहने का मतलब यह है प्रोपगेशन ऑफ लाइट, प्रोडक्शन ऑफ लाइट,
या फिर लाइट का नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, लाइट की प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसका अध्ययन हम ऑप्टिक्स में या फिर प्रकाशिकी में करते हैं। बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी में हम किसका अध्ययन करते हैं? जब भी बात करते हैं हम हीट के बारे में या फिर हीट एनर्जी के बारे में, तो किस में अध्ययन करते हैं? उष्मा के बारे में और ताप के बारे में उष्मागतिकी में इसका अध्ययन करते हैं। मैकेनिक्स, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद कंडीशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैकेनिक्स। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी वस्तु के विरामावस्था अथवा गतिक अवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यांत्रिकी। नेक्स्ट आती है हमारी ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स जब भी किसी आवेश के बारे में तथा उसके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, किसी भी पदार्थ के बारे में आवेश और उससे संबंधित उसके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वो वाली ब्रांच हमारी कौन सी है? वैद्युतिकी, इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम, जो कि हमारा 12th क्लास का फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए हम किस में स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज रतन राम जाखर बोल रहे हैं कि सर रिवीजन की तरह पढ़ाओ। बिल्कुल स्टूडेंट्स, रिवीजन की तरह ही पढ़ाने वाले हैं। आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास है तो मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको पढ़ा रहा हूं। उसके बाद में हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, बिल्कुल एज ए रिवीजन की तरह, जो आपका नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है अभी बोर्ड का, उसके अकॉर्डिंग हम 3 मार्च से आपका एग्जाम अनाउंस हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम पढ़ाने वाले हैं। लेकिन आज की क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इसलिए मैं आपको बेसिक से सारी की सारी चीजें बता रहा हूं। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। इलेक्ट्रिसिटी हमारी फिजिक्स की एक ब्रांच है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी दैट इज वैद्युतिकी। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, आवेश के आधार पर हम इलेक्ट्रिसिटी को समझाते हैं। तो ये आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करता हूं। चार्ज क्या होता है? मीन्स आवेश। स्टूडेंट्स, अगर मैं डे टू डे लाइफ के बारे में बात करता हूं कि मीन्स दैनिक जीवन में हम आवेश को कहां पाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब भी मैं सूखे बालों में कंघी करता हूं, फिर उसके बाद में उसको रब करने के बाद में अगर मैं छोटे छोटे कागज के पीसेस के पास में उसको लेके जाता हूं, तो वो कागज के पीसेस क्या करते हैं? कागज के टुकड़े उसको, कागज के टुकड़ों को वो कंघी अपनी तरफ आकर्षित करती है। ठीक है? या फिर अगर मैं कोई बर्थडे पार्टी में, आपने देखा होगा जन्मदिवस पे कि कोई बैलून होता है, अगर मैं उसको यहां पर स्टिक करता हूं तो वो नीचे गिर जाता है, लेकिन अगर उसी बैलून को मैं अगर रब करके, रगड़ के दीवार पे लगाता हूं तो वो उस पर चिपक जाता है। ये क्यों चिपकता है? इसका कारण क्या है? आवेश, मीन्स चार्ज। मीन्स आवेश क्या होता है हमारा? किसी भी पदार्थ की एक आंतरिक गुण होता है जिसके कारण वो पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। व्हाट इज द चार्ज? इट इज intrinsic property of elementary particle of a matter which gives rise to electrostatic force to other objects. Means light object को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? चार्ज या फिर आवेश कहते हैं। स्टूडेंट्स, चार्ज के बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अंशुल माहेश्वरी, बिल्कुल वेलकम आपका भी। चार्ज के बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। मीन्स आगे की वाली कक्षा में अब आपको बताने वाला हूं, थोड़ी सी नेक्स्ट बताने वाला हूं। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी को हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है। तो एक एक करके हम स्टडी करते हैं। आज की क्लास हमारी इंट्रोडक्शन की वाली क्लास है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए मैं आपको बेसिक चीजें जो है वो बता रहा हूं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, मीन्स चार्ज, आवेश के आधार पर हमने इलेक्ट्रिसिटी को कितने भागों में विभाजित किया हुआ है? 3 भागों में। फर्स्ट वन है इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और लास्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मीन्स हमने चार्ज के आधार पर इसको 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। स्थिर वैद्युतिकी, नेक्स्ट हमारा गतिमान वैद्युतिकी, और लास्ट हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे।
देखिए स्टूडेंट्स, चार्ज के बेसिस पर हमने इलेक्ट्रिसिटी को, वैद्युतिकी को 3 भागों में विभाजित किया हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नाम से ही पता पड़ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस जब भी चार्ज आपका रेस्ट कंडीशन में है, एक जगह रुका हुआ है, तो वो कुछ प्रॉपर्टीज को शो करेगा। वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होगी हमारी? इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस टाइप की प्रॉपर्टीज की स्टडी हम किस में करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। मींस जब भी आपका चार्ज रेस्ट कंडीशन में है, स्टेशनरी कंडीशन में है, तो वो जिन प्रॉपर्टीज को शो करता है उनकी स्टडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करने वाले हैं। लेकिन जब भी आपका चार्ज मूव करता है तो उनकी स्टडी हम किस में करते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में करते हैं। मींस गतिमान वैद्युतिकी और विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में करते हैं। बात करते हैं कि मोशन हमारा 2 टाइप से होता है, विथ एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन। मींस कोई भी वस्तु 2 प्रकार से त्वरित हो सकती है, 2 प्रकार से चल सकती है, त्वरण के साथ में, विदाउट त्वरण के साथ में। मींस जब भी अगर हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, मींस वेग हमारा क्या है? कांस्टेंट है, नियत है, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या रहेगा? 0। उस समय में अगर आपका चार्ज कुछ प्रॉपर्टीज को शो करता है, लाइक मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट, इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में करते हैं। लेकिन जब भी आपका चार्ज मूव करता है विथ एक्सेलरेशन, मींस विथ वेरिएबल वेलोसिटी, तो कभी वो फास्ट मूव करेगा, कभी वो स्लो मूव करेगा, कभी वो रुक जाएगा, कभी वो अगेन फास्ट मूव करने लग जाएगा। तो वो जहां जहां रुकेगा वहां पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज को शो करेगा, और जहां जहां वो मूव करेगा तो वहां पर वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टी को, मींस मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज को शो करेगा। तो मींस इस तरीके से जब भी मैं बात करता हूं कि हमारा चार्ज विथ एक्सेलरेशन मूव करता है, मींस उसका वेलोसिटी क्या है? हमारा वेरिएबल है, एक्सेलरेशन उसका 0 नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को जनरेट करेगा, और इन दोनों को जनरेट करने के कारण वहां पर क्या बनेगी? हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनने वाले हैं, दैट इज विद्युत चुंबकीय तरंगे। इन विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या उपयोग है? जब भी मैं कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बात करता हूं, संचारिकी के बारे में बात करता हूं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हमारा यूज होता है। ठीक है, लाइट भी क्या हमारा, प्रकाश भी क्या है? एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है। तो स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास में हमारा जो 12th क्लास में फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके बारे में बताने वाला हूं। मींस तो स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर वैद्युतिकी। जितने भी लोग अब जुड़े हुए हैं वापस से, उन सबका वापस स्वागत है सभी का। चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। स्थिर वैद्युतिकी में बात करते हैं चार्ज के बारे में। आवेश क्या होता है हमारा? आवेश क्या होता है हमारा? It is the intrinsic property of a elementary particle of a matter which give rise to electric force to other objects. Means आवेश क्या होता है हमारा? किसी भी वस्तु का वह भौतिक गुण होता है जिसके कारण वह हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। आवेश हमारी कैसी क्वांटिटी होती है? आवेश हमारी स्केलर क्वांटिटी या फिर अदिश राशि होती है। इसको प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मात्रक की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। आवेश हमारा कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ चार्जेज, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। मींस नेक्स्ट स्लाइड पे, टाइप्स ऑफ चार्जेज, आवेशों का प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्जेज, आवेशों का प्रकार। देखिए स्टूडेंट्स, 1750 में हमारे एक साइंटिस्ट हुए हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने बताया कि मीन्स हमारे 2 टाइप के चार्ज होते हैं। तो उन्होंने किस टाइप से बताया? बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपका ये पूछा जाता है कि मीन्स चार्ज हमारा क्या होता है, किस प्रकार का होता है। सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूंगा कि मीन्स जब भी मैं
आवेशों के प्रकार के बारे में बात करता हूं, कि मीन्स उसको डिफाइन करता हूं कि कितने टाइप के चार्ज होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोलैरिटी। मीन्स कौन सा किस प्रकार का चार्ज है, मीन्स आवेशों का प्रकार बताने के लिए हम क्या बात करते हैं, पोलैरिटी या फिर ध्रुवता के बारे में बात करते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया है, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि मैं इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को रब करता हूं, मीन्स उसको मैं रगड़ता हूं, तो उसमें क्या हो जाता है, लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने का पावर आ जाता है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, चार्ज ऑब्जेक्ट या फिर आवेशित वस्तु। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक ग्लास रोड ली और उसको सिल्क के कपड़े से रगड़ा, तो जैसे ही उसको रब किया तो उसमें लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने का पावर आ चुका है। तो मीन्स हम कहेंगे कि एक ग्लास रोड में क्या हो गया, हमारा चार्ज करने का, लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने का पावर आ चुका है। अब इसने क्या किया, एक रिजिड पार्ट से, एक डोरी से इसको सस्पेंड किया हुआ है, इस तरीके से उससे लटकाया है, मीन्स ग्लास रोड को। ये ग्लास रोड कैसी है, हमारी चार्ज्ड है, ये ग्लास रोड हमारी चार्ज्ड है। चार्ज का मतलब क्या है, मीन्स ये लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, वापस दो रोड ली, एक ग्लास की रोड ली और एक उन्होंने प्लास्टिक का रोड लिया हुआ है। दोनों को वापस अगेन सिल्क से रगड़ा है, मीन्स उनको क्या किया है, उसने आवेशित किया है, चार्ज किया है, मतलब वो दोनों भी लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, जो चार्ज रोड थी इसको इस चार्ज ग्लास रोड के पास में लेके आया। अगेन ये ग्लास रोड थी हमारी, वो भी चार्ज थी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या पाया कि मींस ये दोनों ग्लास रोड क्या करती है, एक दूसरे को रिपेल करती है, दोनों की दोनों क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उन्होंने क्या किया, सेम एक्सपेरिमेंट वापस एक रिजिड पार्ट पे ग्लास रोड को, चार्ज ग्लास रोड को यहां पर सस्पेंड किया है, लटकाया है। अब उन्होंने अगेन जो प्लास्टिक का ग्लास रोड था उसको इसके नजदीक लेके आए हैं। ये ग्लास रोड भी कैसी है, हमारी चार्ज है। चार्ज का मतलब क्या होगा, यहां पे चार्ज का मतलब क्या होगा, ये भी लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। जैसे ये प्लास्टिक रोड को इसकी तरफ लेके आते हैं तो मींस ये दोनों रोड क्या करती है, एक दूसरे को आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। तो यहां से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कंक्लूजन निकाला कि मींस जब भी मैं दो ऑब्जेक्ट को रब करता हूं तो वो चार्ज हो जाते हैं। अगर मैं सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट को अगर एक दूसरे के पास लेके आता हूं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर मैं डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को अगर एक दूसरे के पास लेके आता हूं तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या बताया कि मींस अगेन उन्होंने एक चार्ज रोड ली है ग्लास की, अगेन उन्होंने एक ग्लास रोड और एक प्लास्टिक रोड लिया है जो कि कैसे है, चार्ज है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब भी इस तरीके से वो अट्रैक्ट करेंगे तो अगर मैं इन दोनों ग्लास रोड को मिला देता हूं तो अट्रैक्शन का पावर या रिपल्शन का पावर बढ़ जाना चाहिए। तो उन्होंने यहां पर अगेन एक प्लास्टिक रोड और एक ग्लास रोड को कंबाइन करके, दोनों के दोनों कैसे हमारे चार्ज है, दोनों के दोनों कैसे हमारे चार्ज है, इनको इस ग्लास रोड जो कि चार्ज है इसके पास में लेके आए। तो उन्होंने क्या पाया कि मींस ये ग्लास रोड इसको न तो अब रिपेल कर रही है और न कि न इसको ये अट्रैक्ट कर रही है। तो ऐसा कब होता है, उन्होंने बताया कि जब भी मैं दो चीजों को ऐड करता हूं तो चीजें बढ़ती है। लेकिन साइंस में हमारी एक ब्रांच है मैथमेटिक्स, उसमें क्या होता है कि जब भी मैं दो चीजों को ऐड करता हूं तो जीरो भी वो बन सकती है, शून्य भी बन सकती है। जैसे कि मैं +5 को और -5 को ऐड करता हूं तो रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो उन्होंने यहां से कनेक्ट करके बताया कि मीन्स दो टाइप के हमारे पास में चार्ज होते हैं, दो टाइप के चार्ज होते हैं, प्लस और माइनस, दैट इज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। मीन्स पॉजिटिव चार्ज मीन्स सेम टाइप का चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, और अनलाइक चार्ज मीन्स विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला कि मीन्स आवेश कितने प्रकार के होते हैं,
दो टाइप के चार्ज होते हैं। इस तरीके से आवेशों के प्रकार को जानने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, ध्रुवता या फिर पोलैरिटी। मींस दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव पोलर चार्ज और दूसरा नेगेटिव पोलर चार्ज। तो मैं यहां पे लिखूंगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज और सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। स्टूडेंट्स, ये हमारा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमारा एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बेसिस पर हमने टाइप्स ऑफ चार्जेस बताए। अब इसी आवेश को मैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेसिस पे भी बताना चाहूंगा, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमारे नीट, जेई, डिफेंस जैसे एग्जाम, तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी से हमारे बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं। तो नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी से आवेश का किस तरीके से हम व्याख्या करते हैं, मीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन थ्योरी, मीन्स आवेशों के लिए इलेक्ट्रॉन थ्योरी से हम कैसे व्याख्या करते हैं। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं किसी भी पदार्थ के बारे में, किसी भी मैटर के बारे में, तो कोई भी मैटर हमारा किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। मीन्स उसमें छोटे छोटे एटम्स रहते हैं, छोटे छोटे परमाणु रहते हैं। अगर मैं किसी भी एटम के बारे में बात करता हूं, परमाणु के बारे में बात करता हूं, तो परमाणु के केंद्र में उसका द्रव्यमान रहता है, परमाणु के केंद्र में मीन्स नाभिक में उसका टोटल मास रहता है। अगर मैं बात करता हूं नाभिक में, तो नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी रहता है। प्रोटॉन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है और न्यूट्रॉन हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। अगर मैं बात करता हूं इसके आउटर शेल में, मीन्स बाहरी कक्षाओं में, इलेक्ट्रॉन हमारे वहां पर चारों ओर चक्र लगाते हैं। प्रोटॉन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज रहता है, धनात्मक आवेश रहता है, और इलेक्ट्रॉन पर हमारा नेगेटिव चार्ज रहता है। बिल्कुल, अमन यादव न्यूमेरिकल के लिए बोल रहे हैं, तो जैसे जैसे हमारा टॉपिक वाइज आता जाएगा मैं न्यूमेरिकल भी वहां पर करवाता जाऊंगा। बात करते हैं स्टूडेंट्स, हमने बताया कि सेंटर में हमारा, न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन रहता है और चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। बात करते हैं कि कोई भी आपका मटेरियल रहता है, उसके आउटर सरफेस में अगर इलेक्ट्रॉन रहता है, तो अगर मुझे उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो मुझे कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन या फिर कार्य फलन। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी आपका सरफेस है जिसका कार्यफलन कम है, तो वो आपका आसानी से वहां पर से हट सकता है। तो जब भी मैं पदार्थों को आपस में रब करता हूं, रगड़ता हूं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में शिफ्ट कर जाते हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। जब भी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागती है, मीन्स इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती है, तो उस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, और कोई भी वस्तु जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है या फिर उस पर इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, तो उस पर हमारा नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। किस तरीके से होता है स्टूडेंट्स, देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज ये मेरा एक एटम है जिसके नाभिक में हमारे क्या है, प्रोटॉन है। मैं मान लेता हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन यहां पर कितने हैं, 5 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 5 है, तो प्रोटॉन पर चार्ज कितना रहेगा हमारा, प्लस। यहां पर इलेक्ट्रॉन आपके बाहरी कक्षाओं में रिवॉल्व करेंगे, तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे हमारे, 5 इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन +5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन -5, तो नेट चार्ज हमारा कितना रहने वाला है, यहां पर 0 रहने वाला है। बात करते हैं एक और दूसरा में, एक और एटम लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं हमारे, +6 मान लेता हूं मैं। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने रहने वाले हैं स्टूडेंट्स, इक्वल में रहने वाले हैं, दैट इज
6 हमारे इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं। प्रोटॉन पर हमारा चार्ज +6 रहता है, इलेक्ट्रॉन पर हमारा चार्ज -6 रहने वाला है। तो यहां से नेट चार्ज कितना बनेगा? 0 बनने वाला है। सपोज मैं एक ऐसे मटेरियल से इसको रब करता हूं कि जिसका वर्क फंक्शन हाई है, इसका वर्क फंक्शन क्या हमारा लोअर है, तो यहां से हमारा एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव कर जाएगा। वर्क फंक्शन इसका लोअर है, तो आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो लूजली बाउंड रहने के कारण इलेक्ट्रॉन हमारे यहां से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। इसका वर्क फंक्शन क्या हमारा लोअर है, कार्यफलन इसका कम है। तो यहां से जैसे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो +5 तो हमारे पास में प्रोटॉन रहेंगे और एक इलेक्ट्रॉन हमारा कम हो जाता है, दैट इज -4 हमारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो नेट चार्ज इस पर कितना रहने वाला है? प्लस। तो हम कह सकते हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट से मैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता हूं तो वहां पर कौन सा चार्ज जनरेट होता है? पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। ये आपका बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, 1 मार्क्स का पूछ सकते हैं, या फिर किसी कंपिटिटिव एग्जाम में लाइक हमारा नीट, जेई, डिफेंस जैसे एग्जाम में, या फिर आपका कोई भी आपका स्टेट बोर्ड का एग्जाम रहता है, वहां पर आपको इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बात करते हैं दूसरे वाले केस में। सपोज ये हमारा एक कोई भी मटेरियल है जिसका एक एटम है, अगर मैं इसको दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करता हूं जिसका वर्क फंक्शन बहुत ही कम है, तो एक इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव होके इस पर ऐड हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव होके ऐड हो जाएगा क्योंकि इसका वर्क फंक्शन क्या हमारा ज्यादा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मतलब पॉसिबल नहीं है। जैसे ही हमारा एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हमारे +6 रहने वाले हैं, लेकिन एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन हमारे यहां पर रहेगा तो -7 हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर नेट चार्ज के बारे में बात करता हूं, तो नेट चार्ज हमारा कितना बन जाएगा? -1। तो यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन एक ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को हम गेन कर रहे हैं, तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? -7। तो नेट चार्ज हमारा कितना रहने वाला है? नेगेटिव रहने वाला। तो हम कह सकते हैं कि मीन्स जब भी मैं किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन को ऐड करता हूं तो वहां पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, और जब भी मैं किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करता हूं तो वहां पर हमारा क्या जनरेट होता है? पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। तो ये सारा का सारा हमने इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में पढ़ा था। तो मैं आपको लिखवा देता हूं स्टूडेंट्स इसको। मीन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन इज ऐड on a body will be positively charged, सॉरी ऐड होता है तो नेगेटिवली चार्ज, और when electron is removed on a body then body will be positively charged। यहां से मैं आपको एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूंगा कि मींस इलेक्ट्रॉन का हमारा कुछ ना कुछ मास रहता है। इलेक्ट्रॉन का हमारा मास कितना रहता है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन का मास रहता है हमारा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो जब भी मैं किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करता हूं, तो मींस इलेक्ट्रॉन को मुझे रिमूव करना होगा, और जब भी मैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूंगा स्टूडेंट्स तो वहां से क्या हो रहा है? हमारा मास का कुछ लॉस हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास क्या होता है? कंपेयर टू अनचार्ज बॉडी से कम होता है। बात करते हैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी पर, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड हो रहा है, मीन्स हम उसमें कुछ मास को ऐड कर रहे हैं। तो जब भी मैं मास को ऐड करूंगा तो मीन्स टोटल मास हमारा चार्ज बॉडी का मास कंपेयर टू अनचार्ज बॉडी, मीन्स अनावेशित वस्तु की तुलना में आवेशित वस्तु का चार्ज कितना हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज में हमारा बॉडी का मास घटता है, डिक्रीज होता है, लेकिन नेगेटिवली चार्ज बॉडी में हमारा मास क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है? चार्ज के बारे में पढ़ा है, चार्ज क्या होता है। चार्ज के बारे में हमने एक्सपेरिमेंट देखा था कि मींस टाइप ऑफ चार्ज कितने होते हैं, और इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेसिस पे हमने चार्ज को डिफाइन किया हुआ है। मींस
जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, रिमूव होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी हमारी चार्ज होती है। तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कल वाली क्लास में हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, गॉड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ में मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।